हेलो एवरीवन, अभी हमारा अकाउंटेंसी का टॉपिक चल रहा है। जो BHU BCom की प्रिपरेशन है उसकी अकाउंटेंसी की टॉपिक चल रही है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसमें कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। एक्चुअल में ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है, और इसको हम लोग बनाते हैं जब हम अपने लेजर को बनाते हैं तो उसको चेक करने के लिए हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम अपनी गलतियों का पता लगा सके कि हमने जो लेजर में गलतियां की हैं वो कहाँ की हैं। ठीक है, अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों बनाते हैं? तो ट्रायल बैलेंस जो है हम लोग इसलिए बनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर कमिटिंग अरिथमेटिकल एरर्स, जितने भी हमारी गलतियां होती हैं उसको ठीक करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जो है हम लोग ट्रायल बैलेंस को मैच कर सके। अगर मैच करते हैं उसमें गलतियां निकलती हैं, उसको अगर बराबर नहीं आता है तो उसमें गलतियां निकलती हैं, तो हम लोग उसको फिर से जाकर लेजर में देखते हैं कि हमने गलतियां कहाँ की हैं। इसके बाद आता है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो एक समरी की तरह सर्व करता है। जैसे कि हम पूरा लेजर को तो उठा के नहीं देख सकते हैं, तो एक्चुअल में हम ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। ट्रायल बैलेंस एक समरी की तरह शो करता है कि वहाँ पे जो है कितने अकाउंट्स के लेजर के जितने भी क्लोजिंग बैलेंस हैं वो वहाँ पे रहते हैं, तो ये एक समराइज्ड फॉर्म में शो करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे मेथड्स क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी हम लोग 3 मेथड्स पढ़ेंगे, हालांकि 4 मेथड्स हैं लेकिन आपके बुक में सिर्फ 3 मेथड्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, चौथा आपका एडजस्टेड बैलेंस मेथड है, वो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको 3 मेथड पढ़ने। तो देखते हैं तीनों मेथड आखिर क्या क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है टोटल मेथड। तो टोटल मेथड में क्या होता है, देखिए, इन दिस मेथड एवरी लेजर अमाउंट इज टोटल एंड दैट टोटल अमाउंट इज ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा लेजर अकाउंट का बैलेंस होता है उसको टोटल करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस में ला देते हैं। ये हमारा टोटल मेथड कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा मेथड आता है वो आता है हमारा बैलेंस मेथड, और देखते हैं ये क्या क्या होता है। देखते हैं कि इन दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज बैलेंस्ड and those balances are carried out forward to the trial balance। हम सारे अपने को जो लेजर को जो है सारी चीजों को बैलेंस करते हैं। ठीक है, डेबिट साइड माइनस करके बैलेंस करते हैं और तब हम उसको जब ट्रायल बैलेंस में भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस मेथड कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा टोटल एंड बैलेंस मेथड। जब इन दोनों तरीकों को यानी कि टोटल मेथड को और बैलेंस मेथड को जब हम दोनों तरीकों को हम लोग साथ में करते हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा टोटल एंड बैलेंस मेथड। इसके साथ एक एडजस्टेड मेथड भी आता है जिसमें क्या होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है, अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में डिफरेंस है, अगर वो बराबर नहीं हो रहा है तो वहां पे हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और उसमें हम जो भी हमारा डिफरेंस होता है उसमें हम पुट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, आप लोग देखिएगा जरा सा। एक और चीज आपको टोटल एंड बैलेंस मेथड में बतानी थी कि पहले जब हम लोग नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो देखिए इसमें कितने कॉलम है, इसमें 5 कॉलम है, लेकिन जब टोटल एंड बैलेंस मेथड वाला ट्रायल बैलेंस बनता है तो इसमें 7 कॉलम हो जाते हैं, क्योंकि हम इसमें टोटल मेथड भी करते हैं और इसमें हम बैलेंस मेथड भी करते हैं। तो इसमें टोटल कॉलम कितने हो जाते हैं, 7 कॉलम हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में 5 कॉलम होते हैं। ओके, अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में, देखते हैं रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो डेबिट साइड में कौन से आइटम जाएंगे और क्रेडिट साइड में कौन से आइटम जाएंगे, मैंने कुछ लिख दिया है यहाँ पे। तो डेबिट साइड में जितने भी एसेट अकाउंट होंगे वो सारे जाएंगे, उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट होंगे वो सारे जाएंगे, लॉसेज जाएंगे डेबिट साइड में, ड्रॉइंग्स जाएंगी डेबिट साइड में, ड्रॉइंग मतलब वही जो आप पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, कैश जाएगा डेबिट साइड में और उसके जाएंगे। तो पहला लाइबिलिटी अकाउंट जाएंगे, उसके बाद इनकम अकाउंट जाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट जाएंगे और उसके बाद से कैपिटल क्रेडिट साइड में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक क्या होता है कि जब हम लोग जनरल में लिखते हैं कोई भी चीजों को, जब हम लोग जनरल में लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि परचेस बुक को क्या करते हैं, सब एक ही में लिख देते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं चीजों को जो है अलग अलग बुक में लिखते हैं, ठीक है, जब हम उन्हीं चीजों को परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीजें हम एक ही में लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उन्हीं चीजों को जब हम अलग अलग बुक्स में लिखते हैं तो उन बुक्स को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी बुक। ठीक है, जब हम उन्हीं चीजों को अलग अलग बुक्स में लिखते हैं, अलग अलग टाइप के जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम अलग अलग बुक्स में लिखते हैं तो उसको हम सब्सिडियरी बुक कहते हैं। और देखते हैं यहाँ पे सब्सिडियरी बुक कौन कौन सी है। परचेस बुक है जिसमें हम जितना भी परचेस रहता है वो लिखते हैं।
सेल्स बुक जितनी भी सेल्स होती हैं वो लिखते हैं, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जनरल प्रॉपर, ये सारी जो है वो हमारी सब्सिडरी बुक है। अब यहाँ पे हमारा जो है कुछ टॉपिक कंप्लीट होता है, सब्सिडरी बुक तक का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में दूसरे टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।